करती बड़ा कमाल, करती बड़ा कमाल, बछड़े मिलते हैं शिव बाबा देना। आज लोहड़ी का त्यौहार है और लोहड़ी जो है एक बहुत ही विशेष त्यौहार है पंजाबियों का। किसका त्यौहार है? पंजाबियों का त्यौहार है और वो लोग इस दिन को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। जैसे कि हम लोग 14 तारीख को मनाएंगे कल मकर संक्रांति, वैसे उनके लिए ये लोहड़ी होती है। तो ये लोहड़ी का जो पर्व है ये हमें बहुत सारे आध्यात्मिक अर्थ देता है। लोहड़ी का जो पर्व है वो खास हमें खुशी का और एक सच्चे आनंद का अनुभव कराता है, क्योंकि इस दिन सभी लोग मिल करके एक होकर के सभी आपस में एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हैं। इस दिन खास रूप से इसलिए भी खुशी मनाई जाती है क्योंकि जो फसलें होती हैं पक जाती हैं और पक करके हमारे घरों में पहुंच जाती हैं, तो सभी लोग बहुत खुशी के साथ उस चीज़ को महत्व देते हैं कि हमारे घर में जिनके लिए हम इतने समय से इंतज़ार कर रहे थे साल भर, और वो चीज़ें हमारे घर में पहुंचने से गन्ना आने लगता है, तिल आने लगता है, मक्का आने लगता है, अनेक ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे घरों में आने शुरू होती। मूंगफली है तो उसकी रेवड़ी बनाते हैं। ऐसे कई जो है चीज़ें बना करके उन चीज़ों का हम बहुत प्यार से बनाकर सबसे पहले अग्नि को समर्पित करते हैं। कि सूर्य जो है उत्तरायण जैसे मकर राशि की ओर प्रस्थान करता है, उस दिन जो है वो भी शुभ माना जाता है, अच्छी दिशा मानी जाती है। तो परमात्मा ने आकर के हमें बताया कि भगवान जो शिव बाबा है, जो परमात्मा हमारा पिता है, कि जब वो सृष्टि पर आता है, उत्तर दिशा में परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं, तो परमात्मा का आगमन ही सृष्टि पर हम सब के लिए शुभ समाचार है या नहीं? खुशियों का समाचार है, क्योंकि हमारे लिए इसलिए खुशी भी है क्योंकि परमात्मा इस धरा पर आकर के हम आत्माओं को आकर के सही पहचान देते हैं। इसीलिए इस दिन दिल के बारे में बताते कि जब परमात्मा आते हैं तो रात अज्ञानता की, कहते रात छोटी होनी शुरू होगी आज से ही, और दिन जो है वो बड़ा होना शुरू होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि एक दिन में कल से ही दिन बड़ा हो जाएगा, धीरे धीरे कैसे बड़ा होता है, तिल के मुआफिक, जैसे तिल तिल करके थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। वैसे ही परमात्मा जब इस धरा पर आते हैं तो आकर के इस कलयुगी सृष्टि अंधियारी रात को, कहते हैं ज्ञान सूर्य प्रकटा अज्ञान अंधेर विनाश, कि जब से बाबा परमात्मा इस धरा पर अवतरित होते तो ज्ञान सूर्य परमात्मा का इस धरा पर अवतरण होना, अज्ञानता की समाप्ति होना, और वो भी एकदम नहीं होती है कि जिस दिन से
से बाबा आया तो एक साथ पूरा कलयुग चला गया? धीरे 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 परिवर्तन हो रहा है। और रात दिन जो है बड़ा होना, मतलब कि आने वाला स्वर्णिम युग सतयुग। कौन सा युग आने वाला है? स्वर्णिम युग सतयुग आने वाला है, नया सवेरा आने वाला है। और वो नया सतयुग की नई सवेरा आने के लिए, उसके लिए भी पहले परिवर्तन तिल के मुआफिक होगा। पर वो परिवर्तन कब होगा? जब हम सब एक संकल्प दान करेंगे। जो लोग इस दिन दान करते हैं उसका भाग बहुत ज्यादा प्राप्ति होती है, जैसे पदम गुणा करिए। इसलिए लोग इस दिन जरूर दान करते हैं। कोई खिचड़ी दान कर रहा है, कोई वस्त्र दान कर रहा है, कोई कुछ दान करता है, कोई रुपया पैसे दान करता है। हर चीज कोई ना कोई चीज, हम लड्डू वगैरह, तिल, सब चीजें एक दूसरे को दान रूप में देते हैं। तो ये दान करने की जो प्रथा है, वास्तव में परमात्मा जब इस धरा पर आते हैं तो वो हमसे दान मांगते हैं। कौन सा दान मांगते हैं? जो अंदर के विकार हैं, जो काली तिल है। तिल कौन सी होती है? दो तरह की होती है, काली भी है और एक सफेद भी है। तो परमात्मा ने आकर के हमारा जो कालापन है, जो विकारी वृत्तियां हैं हमारे अंदर की, उन वृत्तियों को परमात्मा ने हमसे दान मांगा है। क्या करना है हमको? और जो ऐसे मुहूर्त पे जब ज्ञान सूर्य प्रकट होते हैं और जब इतनी उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान ले रहे हैं, तो वो एक बहुत विशेष टाइम है। इस समय जो दान करेगा वो स्वर्ग में जाएगा। कहाँ जाएगा? वो स्वर्ग में जाएगा, उसको मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। इस दिन को वो महत्व दिया गया है कि भीष्म पितामह ने भी इसी दिन पर शरीर छोड़ा, ये दिन निर्धारित किया था। ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में जब परमात्मा की धरा पर आएगा और जो उसके बताए हुए मार्ग पे चलेगा यथार्थ, तो वो आत्मा को मोक्ष प्राप्त होगा, अर्थात कि वो स्वर्ग की ओर जाएगी, परमात्मा के ज्ञान से परिवर्तन करेगी। लेकिन दान करना है बुराई का। और जब आपने अपने अंदर की बुराई का दान किया होगा, लोगों को सुख देना है, वो अलग भाव आता है कि हम किसी को कुछ मदद करें, लेकिन इम्पोर्टेंट पहले हमें अपनी बुराई का दान करना है। और वो दान करने के बाद हमें फिर क्या करना है? जब हम दान करेंगे और संकल्प करते हैं, फिर परिक्रमा लगाई जाती है, जो आग जलाते हैं उसे परिक्रमा करते हैं। तो परिक्रमा करते हुए हर एक को एक संकल्प करना है, वो भी एक एक संकल्प। तिल के मुआफिक परिवर्तन आना है ना। तो हम सब रोज देखा जाए, हर त्योहार पे, हर दिन पर एक ना एक संकल्प करते हैं बुराई को छोड़ने का। तो परमात्मा भी कहते हैं कि हम सबको भी ज्ञान स्नान की आवश्यकता है, क्योंकि शारीरिक पवित्रता तो हमारी शरीर तक ही जुड़ी होती है। शरीर साफ हो जाता है, लेकिन हमारी आत्मा शुद्ध नहीं होती। और आत्मा को शुद्ध करने के लिए हमें परमात्मा के सद्ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो जब हम अपनी आत्मा को भी सुबह सुबह नहलाएं और उसे परमात्मा के प्रेम से, ज्ञान से तृप्त करें, तभी जाकर हमारा सच्चा स्नान होगा, शुद्धता आएगी। इसलिए कई लोग तो तिल से भी नहाते हैं, तिल को पीस करके। तो वास्तव में हमें अपनी आत्मा रूपी छोटी सी तिल शुद्ध करके अपनी आत्मा को सफ़ेद बनना है। क्योंकि तिल में भी आपने देखा दो तरह का कलर होता है, एक तिल सफ़ेद भी होती है, एक काली होती है। तो वो ये उन आत्माओं का प्रतीक है जो ज्ञान स्नान नहीं करते हैं, वो विकारों में गोते खाते हैं, तो इस वजह से काले रह जाते हैं। और गोरे वो लोग होते हैं जो परमात्मा के ज्ञान स्नान से अपने को सजाते संवारते और अपने जीवन को भी सुंदर बना लेते हैं, गोरा बना लेते हैं, सफ़ेद बना लेते हैं, पवित्र बन जाते हैं। तो ऐसे ही हमें अपने जीवन को शुद्ध और पावन बनाना है और सच्चा स्नान करना है और हर रोज़ करना है, तभी जाकर हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। वैसे तो हम सब ने जाना कि हर एक चीज़ का बहुत बहुत महत्व है। चाहे इस दिन हम गुड़ का महत्व ले लें, क्योंकि उस दिन गन्ने भी हमारे बीच आते हैं, तो गन्ने का जो रस है उससे हम गुड़ प्राप्त करते हैं और गुड़ के अनेक प्रकार के मिष्ठान बनाते हैं और मिष्ठान से हम सब खाते हैं और औरों को भी खिलाते हैं। गुड़ हमारे लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो ये दिन, ये पर्व हम सब कभी भूल नहीं सकते हैं। ऐसे पर्व को सभी बहुत बहुत आनंद के साथ मनाएं और सब भी उसी रंग में रंग जाएं, प्रभु के रंग में, और दूसरों को भी रंगें।
बैठे हुए हैं, हम सब स्नान करके ज्ञान का भी स्नान किए, स्थूल भी स्नान किए। अब स्नान करने के बाद हमें क्या करना, अपनी जो पतंग है, कहा जाता है इस दिन पतंग भी उड़ाई जाती है, अब अपनी पतंग है हमारी आत्मा परमात्मा से जा करके मिल जाए, डोर जुड़ जाए। तो ये कौन सा माजा है, ये याद का माजा, जिस मजबूत हो। तो जब आत्मा परमात्मा का मिलन होगा तब जाकर के आत्मा परमात्मा में जाकर के समा जाएगी, खो जाएगी, और उसमें ऐसी डोर हो कि कोई काट ना पाए, क्योंकि पतंग को भी लोग काटने की बहुत कोशिश करते हैं। आपके जीवन की जो लक्ष्य है आत्मा का, उसको पहुंचने में लोग बहुत बाधक बनेंगे, आपकी मंजिल में बहुत बाधाएं आएंगी, लेकिन कोई कुछ भी करे पर आपका सिर्फ उद्देश्य यही है कि हमें अपनी मंजिल पर जाना है, ना किसी को बीच में रोकना टोकना है, ना कहीं पर कटना है, ना काटना है किसी की पतंग को, किसी के लक्ष्य को हमें नहीं रोकना, लेकिन हमें अपने लक्ष्य पर फोकस करना है, अपने मंजिल पे फोकस करना। तो हमारी ये पतंग कौन सी है, हमारी आत्मा की पतंग। आत्मा और डोरी है जो हमारी है, ये हमारी याद की डोरी है। और कहाँ आसमान छूना है, आसमान से भी परे हमें परमात्मा के पास जाकर उससे अपनी डोर जोड़ देनी है, और ऐसी जोड़नी है कि कोई तोड़ ना पाए, और अपनी डोर भगवान के हाथ में सौंप देनी है कि बाबा मैं जैसी हूँ, जो हूँ, आपकी हूँ और आपको समर्पित हूँ। मेरी आत्मा की डोर आपसे जुड़ गई है, अब मेरा आपके अलावा इस संसार में कोई नहीं है। तो जब हम अपनी डोर भगवान के हाथ में दे देंगे तो कितनी भी बाधाएं आएंगी, कितनी भी परिस्थितियां आएंगी, पर आपकी डोर कोई काट नहीं सकता। वाह रे मेरे भाग, जो मुझे भगवान संगम पर आता है, मुझे पढ़ाने आता है, मुझे ज्ञान स्नान करा रहा है, वह मेरा भाग। जो बार बार हम अपने गीत वाह 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 गाते रहेंगे तो हमारा मन अंदर से गदगद होते झूम उठेगा, तब नाचने का मन करेगा, झूमने का मन करेगा, और उसको फिर कोई भी रोक नहीं सकता। ठीक है, तो 24 घंटे कौन सा गीत बजेगा अंदर आज? वह रे मैं और वह मेरा भाग। शाबाशी दे दो अपने आप को, वह रे मैं, वह रे मैं, वह मेरा भाग जो मुझे भगवान मिला है। तो आज सबको क्या करना है, गुड़ खाना अर्थात गुणवान बनना है, और सबका मुख मीठा करना है। ठीक है ना, सबका मुख मीठा करो। मुख मीठा करना माने मीठे बोल बोल कर मुख मीठा करना है, और सबको कहना आप बहुत अच्छे हो। कौन से गीत गाते हो कहेंगे उनसे, आप बहुत अच्छे हो। तो अपना मुख भी मीठा करना है और दूसरे का भी मुख मीठा करना। तो ये जो दिन है, ये दान पुण्य का, ये हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आपको पुनः हम कहेंगे मकर संक्रांति पर्व की सभी भाई बहनों को बहुत बहुत मुबारक हो, बधाइयाँ हो, शुभकामनाएं हो। आपके लिए ये मकर संक्रांति पर्व बहुत बहुत खास रहे, आपका जीवन बहुत खुशियों से भरा रहे, और परिवर्तन की बेला है तो अवश्य आप परिवर्तन करेंगे ही, और ये वादा करके जाएंगे। हाथ आगे करो सब, फिर से आगे हाथ कर। बाबा को साक्षी मानते हुए ये संकल्प करती हूँ कि आज से हर एक को अपना भाई, अपनी बहन महसूस करेंगे, और वो जैसे हैं, जो हैं, वो मेरे अपने हैं। मैं उन्हें स्वीकार करूँगा, वो जैसे हैं, वो जो हैं, हम उन्हें वैसे ही स्वीकार करेंगे। ओम शांति, ओम शांति। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਏ ਲੋੜੀ, ਬੜਾ ਜੀ ਲਾਉਂਦੀ ਏ ਲੋੜੀ।
तो संकल्प हमारा होगा कि प्यारा शिव बाबा का जो सूर्य हमारे बीच में उदय हुआ है, ज्ञान सूर्य शिव बाबा, उसका एक ही उद्देश्य है कि हम सब बच्चे आपस में एक दूसरे से सब लोग उधर जाओ तो फोटो आए। सब लोग पीछे रहना, लकड़ी गिर जाएगी तो बेकार में। के अंदर ये भाव उत्पन्न हो कि किसी भी किसी के मन में कोई कमी कमजोरी ना देखें, हम सबके अंदर में हम एक दूसरे को जैसे हैं जो है परमात्मा के हैं, और सभी बच्चों को हम एक्सेप्ट करेंगे। क्या करेंगे आज के दिन? संकल्प करेंगे, सारे एक साथ संकल्प करेंगे जो है जैसे हैं हमारे सभी भाई बहन जो हैं जैसे हैं उनको हम वैसे ही स्वीकार करेंगे, और वैसे ही स्वीकार करते हुए खुद भी खुश रहेंगे और सबको खुश रखेंगे, और सब एक परमपिता के बच्चे होकर के आत्मिक भाव से एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, संकल्प करेंगे सारे लोग, हम उनको वैसे ही स्वीकार करते हैं। अग्नि के सामने हम सब मिलकर एक संकल्प करते हैं, हाथ सभी कर ले आगे। जो है जैसा है नीचे वैसा ही हम सबको स्वीकार है, और आज से हम सभी भाई बहन आत्मिक दृष्टि से आत्मिक भाव से सभी को देखेंगे, एकजुट होकर मिलजुल कर सभी रहेंगे। ये हमारी प्रतिज्ञा है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। पाਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋੜੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪਈਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋੜੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਏ ਲੋੜੀ ਬੜਾ ਜੀ ਲਾਉਂਦੀ ਏ ਲੋੜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਏ ਲੋੜੀ ਬੜਾ ਜੀ ਲਾਉਂਦੀ ਏ ਲੋੜੀ ਇਹ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀ ਇਹ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਏ ਲੋੜੀ ਬੜਾ ਜੀ ਲਾਉਂਦੀ ਏ ਲੋੜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਏ ਲੋੜੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦੀ ਏ ਲੋੜੀ खुशियां दे आते आए चावां दी बाराते आए ठंडी ठंडी लगदी हवा लाड मलारा दी लोड़ी मोहब्बतां प्यारां दी लोड़ी ए लोड़ी सेकण दे सानू नगर पर वेखण दे सानू ए लोड़ी सेकण दे सानू नगर पर वेखण दे सानू जदों ए आउंदी ए लोड़ी तेरा तां आउंदी ए लोड़ी जदों ए आउंदी ए लोड़ी तेरा तां आउंदी ए लोड़ी दो
वक्त की बात है जब अकबर के शासन में जब ऐसे एक दो बहनें थीं, उनके माँ बाप नहीं थे, उनका पालन किसने किया? उनके चाचा ने किया था। तो जब वो दो बहनें बड़ी हो गई तो उनके चाचा ने कहा कि इतना पैसा तो नहीं है कि हम इनकी शादी कर दें। तो उन्होंने क्या कहा कि उस वक्त राजा को हम दे देंगे, इन्हें बेच देंगे कुछ पैसों में। तो उस वक्त एक मतलब जो सब तो अकबर के सामने झुके नहीं थे, कुछ लोगों ने विद्रोह किया था। तो उनमें से एक था दूल्हा भट्टी, एक डाकू था, उसने विद्रोह करके अपने राज्य से भाग आया क्योंकि उस पर था उन्होंने आक्रमण कर दिया। तो जब वो झुका नहीं तो वो उधर से वहाँ से भाग गया बच के। तो उसने क्या किया, दूल्हा भट्टी ने, वो क्या करता था, अमीरों से लूट के, डाकू था तो अमीरों से लूट के गरीबों में बांटता था, अमीरों से लूट के गरीबों में बांटता था। तो जब उसको ये बात पता चली तो वो इस चीज़ के तो विद्रोह में था, तो वो सबको बचाता था। जब उसको पता चला कि उसके माँ बाप नहीं है, इसके चाचा इसके साथ ऐसा कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, उसने उसे मतलब जब, और राजा से भी बात हो रखी थी कि हम आपको 2 लड़कियां देंगे, तो उन्होंने क्या किया, उसको रात के अंधेरे में उनको भगा दिया, वहाँ से घर से भगा दिया और जंगल में ले गया। जब उनके चाचा को बात पता चली तो वो राजा को बताने गए। राजा ने भी अपनी पूरी सेना लगा दी कि हमारे राज्य से कोई ऐसे भगा ले जाएगा तो हमारी कितनी बेइज्जती होगी। तो उन्होंने क्या किया, वो अंधेरे में ले गया और उसने एक आग जलाई, ऐसे एक भट्टी सी बनाई, लकड़ियों को इकट्ठा करके जल्दी जल्दी आग लगाई और फिर 2 दूल्हे ढूंढे, मतलब पहले से ढूंढ के रखे थे, और फिर उनकी शादी करा दी तुरंत। है कहा कि ये आग को साक्षी मान के तो अपनी मतलब शादी कर लो और ये मतलब ये प्रथा टूट जाएगी, फिर तो नहीं बेचेंगे। तो राजा भी मतलब पूरा चिंतित था, ढूंढता रहा। तो जल्दी जल्दी में फिर जब उनकी शादी भी हो गई, उन्होंने सब कर लिया, तो उसके बाद जब राजा ने तो पीछे लगा रखा था, तो वो मतलब उनको कन्यादान करने के लिए कुछ ले नहीं गया था। तो उसने उनको 2 सेर चीनी उनकी झोली में डाल दी और 2 सेर चीनी से उसको विदा कर दिया। तो उन्होंने उसकी ज़िंदगी बचाई। तो ये साथ का महत्व है कि इसमें अपने इन पापों को मतलब स्वाहा करना है और किसी अच्छे काम की शुरुआत, नए साल पे पहला त्यौहार किसी अच्छे काम की शुरुआत करनी है।